हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा एजुकेशन में। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। ठीक है गाइज, प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए। बस आपकी फ़ीस यही है कि आप इसे सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। बाकी मैं आपके लिए नोट्स ऐसे ही लाती रहूँगी। ठीक है, अगर आपका ऐसे सपोर्ट रहा तो मैं ज़रूर से ऐसी नोट्स बना के आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट होंगे मैं लाऊंगी। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, आप लिख दीजिए सीवी अपनी कॉपी में कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपरों में आता ही आता है। आप 12th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, चाहे आप बीए के स्टूडेंट हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, कि अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या है या इन दोनों में अंतर क्या है। तो ठीक है, इसे अब जान लेते हैं। जब उत्पादन के कुछ साधनों की कुछ मात्रा को स्थिर रखते हुए अन्य परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो उसे अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि अल्पकालीन, पहले इतना ही समझ लेते हैं कि अल्पकालीन होता क्या है। यहाँ पे अल्पकाल का मतलब क्या है? अल्पकाल का मतलब क्या होता है? अल्प का मतलब होता है कम, ठीक है। कालीन का मतलब होता है काल, काल मतलब यानी समय, यानी कम समय। ठीक है, कम समय, तो अल्पकालीन उत्पादन फलन। ठीक है, तो जब उत्पादन के कुछ साधनों की मात्रा को स्थिर रखते हुए अन्य परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है, यानी उत्पादन के कुछ साधनों की मात्रा को क्या करेंगे? स्थिर रखेंगे। अब उत्पादन की मात्रा क्या होती है? उत्पादन क्या होता है? देखिए, भूमि, श्रम, पूंजी, ये क्या है? उत्पादन के साधन तो है, इनसे तो उत्पादन किया जाता है ना। भूमि भी चाहिए, पूंजी भी चाहिए और श्रम भी चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि कुछ साधनों को हम क्या रख देंगे? स्थिर रख देंगे, यानी उनमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ना उन्हें घटाएंगे और ना ही बढ़ाएंगे। लेकिन अन्य परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में क्या की जाती है? वृद्धि की जाती है। यानी जिसे हम घटा या बढ़ा सकते हैं उसमें तो हम वृद्धि करेंगे ही, लेकिन जिसे हम बढ़ा या घटा नहीं सकते वो स्थिर ही रहेगा। ठीक है, तो उसे अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। तो यहाँ पे अब पहले आगे देख लेते हैं कि अल्पकालीन में उत्पादन के सभी साधनों को बढ़ाया या घटाया जाना संभव नहीं होता है। ठीक है, जबकि परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को आवश्यकता अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे बात क्या कर रहा है कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? कुछ साधन होते हैं उन्हें तो हम घटा या बढ़ा सकते हैं, मतलब कि जो परिवर्तनशील साधन होते हैं हम उन्हें घटा या बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो स्थिर होते हैं उन्हें हम नहीं बढ़ा सकते। फॉर एग्जाम्पल, अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझेंगे। दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या है? ठीक है, दीर्घकालीन यानी दीर्घ मतलब हो गया लंबा और कालीन का मतलब हो गया समय, यानी लंबा समय। इसमें हमारा क्या है? लंबा समय होगा, हमारे पास बहुत ज्यादा समय है, यानी 1 साल का अधिक समय हमें यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? दीर्घकालीन उत्पादन फलन जब उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, अर्थात जब किसी साधन को स्थिर न रखकर सभी साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो उस उत्पादन फलन को दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं, क्योंकि दीर्घकालीन में उत्पादन के साधनों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, यानी उत्पादन के सभी साधन क्या होता है, क्योंकि इसमें हमें लंबा समय मिल रहा है तो इसमें हम भूमि, श्रम सबको क्या कर सकते हैं? भूमि को हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अर्थात जब किसी साधन को स्थिर न रखकर, ठीक है, स्थिर न रखकर सभी साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो ये उत्पादन फलन दीर्घकालीन होता है, क्योंकि दीर्घकालीन में उत्पादन के साधनों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लीजिए, वही एग्जांपल मैं बताती हूँ फिर से कि मान लीजिए हमारे पास भूमि है, ठीक है, और क्या है? श्रम है। ठीक है, भूमि और श्रम है, तो क्या है? भूमि हमारे पास कितनी है? 8 ले लीजिए। ठीक है, जो हमारे पास पूंजी है वो हमारे पास 10 है। ठीक है, पूंजी या श्रम जो भी कहो, ये है हमारे पास 10। यहाँ पे हमारी भूमि क्या होगी? परिवर्तनशील है ना, यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है दीर्घकालीन में, तो यहाँ पे हम 10 कर रही है। ठीक है, परिवर्तन हो रहा है। और जो हमारा पूंजी है वो हमारा आराम से 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा भूमि हो जाएगा 15 और पूंजी हो जाएगा हमारा 30। तो इन दोनों के बीच क्या हो रहा है?
परिवर्तन हो रहा है ना, किसके कारण हो रहा है? लंबी अवधि के कारण क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है भूमि में भी और जो परिवर्तनशील जो साधन है उनमें भी, दोनों ही क्या है, इसमें परिवर्तन हो रहे हैं। बेसिक सा डिफरेंस ये है कि उसमें हम क्या कर सकते हैं, अल्पकालीन में हम क्या कर सकते हैं कि कुछ साधनों की मात्रा को स्थिर रखना पड़ेगा और कुछ को क्या करेंगे, हम परिवर्तनशील साधनों को हम परिवर्तन कर सकते हैं उनमें। और दीर्घकालीन में क्या होता है, सभी को, कोई भी स्थिर नहीं रहेगा, सभी को हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। स्थिर न रखकर सबको परिवर्तन किया, सब में परिवर्तन किया जा सकता है, इसे हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज भी समझ में आ चुकी होगी। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।